हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विश्व कुमार में। आज लेकर आया गया है बेहतरीन प्रश्न हिंदी का टॉप 30 क्वेश्चन, जो टेट और सुपर टेट अन्य कंपटीशन के लिए बेहतरीन प्रश्न है और धुआं धुआं करने वाला प्रश्न है। और वीडियो बने रहिएगा, ज़बरदस्त बने रहिएगा। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न है। पहला प्रश्न, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है पूजनी, पूजनी, पूजनी। इसमें सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो उसको क्या कहा जाएगा? अनुज कहा जाएगा, अग्रज कहा जाएगा, सौज्ञ कहेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी अग्रज। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है, करेक्ट है? कौन सा उत्तर सही होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जो ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूज करते हैं, और उस प्रश्न में देखते हुए आप कन्फ्यूज होकर कौन सा उत्तर सही मारेंगे। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 पुरस्कार। सही ऑप्शन क्या है? पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यय से लिया गया सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय में आप जानते हैं कि पीछे, यानी कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़कर शब्द का परिवर्तित या उसका अर्थ को बदल देता है, उसी को कहते हैं प्रत्यय। तो इसका सही आप उत्तर होगा आवट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सजावट में आवट प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त का कारक कौन सा बताइए? यानी लड़का पेड़ से गिरा अलग हो रहा है, यानी जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 3 अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौराहा में कौन सा समास है? जब किसी समास में पहला पद संख्यावाचक आता है, यानी संख्यावाचक शब्द आता है, उस संख्यावाचक का किसी देवी देवता संबंधित नहीं होता है, तो ये मान लीजिए कि वहाँ पर द्विगु समास होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा पुत्री का शब्द पर्यायवाची नहीं है? सुता माने पुत्री होता है, आत्मजा माने पुत्री होता है, दुहिता माने पुत्री होता है, और तन्या माने पुत्री नहीं होता। इसलिए सही उत्तर इसका क्या है? तन्या। ऑप्शन नंबर करेक्ट 1, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी तन्या आपका सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप जान जाइए, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। कमल में अगर कमल कोई शब्द है, जा जुड़ जाता है तो वहाँ पर कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अगर धी जुड़ जाता है तो वहाँ पर आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। अगर दा जुड़ जाता है तो आपका बादल का पर्यायवाची हो जाता है। तो यहाँ पर सलील माने होता है हवा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। सलील माने हवा होता है, सरोज माने कमल, अरविंद माने में कमल, पंकज माने भी कमल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जिसका मत शीघ्र सोचने वाला हो, यानी जो बहुत जल्दी सोचता हो, बहुत शीघ्र ही सोचता हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा 2 प्रत्युत्पन्नमति, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्गुण का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि जानते हैं, संधि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आपका निर्गुण में कौन संधि है? संधि विच्छेद निर्गुण में कौन संधि है? विसर्ग संधि है। तो निधन गुण, यानी करेक्ट आंसर आपका 2 सही है। यानी 2 ऑप्शन सही है। निधन गुण यानी विसर्ग संधि का प्रकार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों के लिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा तत्सम शब्द है?
तो मैंने तत्सम में कई बताया गया था, कई शब्द इसमें, ये वो बड़ा सा है तो तत्सम होगा। तो ये दो पहला और दूसरा गलत हो गया कि छोटा सा आ गया, तो इसे गलत सही लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय, यानी भानुदय में यानी आपका भानुदय यहाँ पर गलत लिखा गया, बड़ा उपमात्रा होना चाहिए भानुदय में। तो इसका सही आपका उत्तर है भानुधन उदय, यानी भानुधन उदय में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, भानुधन उदय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है, यानी धन का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो द्रव्य, द्रव, संपदा, 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 दौलत, इसमें से कौन सा धन का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। द्रव माने जल, जल होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक बताइए? यानी लोगों ने यहाँ आया तो आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ कर्म कारक होगा, तो यहाँ पर गलत है, डाकुओं को भगाया गया है, तो यहाँ पर कर्ता कारक ने कर्म कारक को, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कर्म कारक इसका उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घुड़सवार शब्द इनमें से क्या है? कौन सा घुड़सवार शब्द है? घुड़ धन सवार, यानी यह है आपका यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अजायद व घर में देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, संकर शब्द है। तो इसमें संकर शब्द इसके करेक्ट है। संकर शब्द उसे कहते हैं जब दो भाषा मिलकर एक नए भाषा का निर्माण करते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। अजायब घर एक अलग भाषा है, घर हिंदी भाषा है, यहाँ पे अलग भाषा है, तो दोनों मिला करके ये संकर शब्द का निर्माण हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका है संकर शब्द, चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आचार का विलोम शब्द क्या है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आचार का है अनाचार, उत्तर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18 क्वेश्चन नंबर 18। दुस्साह शब्द का उपसर्ग, मैंने एक बार प्रश्न लिया था प्रत्यय और दूसरी बार आपका प्रश्न है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो प्रारंभ में या पहले या शुरू में जोड़े जाते हैं और वह शब्द क्या करता है? परिवर्तित अर्थ का परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग में यानी आपका 3 उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग होते हैं। संस्कृत उपसर्ग में आपके 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी उपसर्ग में 15 उपसर्ग होते हैं। विदेशी उपसर्ग में भी कई तरह के उर्दू उपसर्ग, फारसी अर्थात अरबी उपसर्ग होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? दुस, यानी सुजान में ऑप्शन नंबर 1 सही है, दुस होगा इसका उपसर्ग। 19 क्वेश्चन है। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मोर का तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाए, संस्कृत शब्द होते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मयूर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप, अभी मैं बताया उपसर्ग की बात, उपसर्ग में पहला प्रारंभ वाले शब्द है, यानी अभी, इसका सही उत्तर है 4, ऑप्शन नंबर 4 अभी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे। जगत धननाथ, यानी व्यंजन संधि की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे जगत धन नाथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरड़ी। तो यहाँ इसका सही उत्तर है निशाकर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? यानी इसकी विशेषता, महात्मा गांधी जी की विशेषता बताई जा रही है, यानी महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, यानी यहाँ पर विशेषण की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर विशेषण, सही उत्तर इसका विशेषण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यानी निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है,
आज हम स्कूल जाएंगे, मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें क्रिया की विशेषण की बात हो ही नहीं रही है। यह फूल सुंदर है, कौन सा फूल सुंदर है? फूल सुंदर है, यहाँ विशेषण की बात हो रही है लेकिन क्रिया की बात नहीं हो रही है। हवा कैसी चल रही है? धीरे धीरे चल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द की बात आई तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बहुव्रीहि का उदाहरण होते हैं। सारे बहुव्रीहि योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसमें चक्रपाणि मतलब तीसरे व्यक्ति की बात अर्थ बता रहा है। चक्रपाणि मतलब जिसके हाथ में चक्र, जिसके हाथ में क्या हो? चक्र हो, अर्थात विष्णु। यहाँ विष्णु तीसरे अर्थ को संकेत कर रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज़बरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। यानी आप बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बेहतरीन प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आपको एग्ज़ाम में धुआं धुआं कर देगा। आप जो भी प्रश्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छे प्रश्न हैं। हमारी पहला प्रश्न शुद्ध सुनिए। तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें देखिए कौन सा सही ऑप्शन है। हमारी आसमती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। इसमें इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाबा वटेश्वर नाट की रचना कौन सा है? यहाँ पर कुछ लेखकों की रचनाकार की बात की गई है तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन, यानी नागार्जुन इसका सही उत्तर है। यानी नागार्जुन की रचना जो लिखा गया है बाबा वाटेश्वर नाथ के द्वारा लिखा गया है नागार्जुन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुरु कुरु स्वाहा के रचयिता कौन सा है? कुरु कुरु स्वाहा तो आप कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें सही उत्तर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका प्रश्न आपका उत्तर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यानी आपका प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ज़बरदस्त प्रश्न मुहावरे से लिया गया है जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नाक कटना का मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या? बेबस होना, निर्जल होना, इज्जत चली जाना, विनम्र होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 इज्जत चली जाना। तो ये आपके 30 प्रश्न आपके परीक्षाओं के हित को देखते हुए बनाया गया है। आपके भविष्य को देखते हुए मेरा उद्देश्य है कि सभी प्रश्नों को आप लोग केयरपूर्वक रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें ताकि आपके कंपटीशन में क्वालिफाइड